अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, जवाद अहमद ने गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट किया जुनैद जमशेद मरहूम के बारे में कि उन्होंने, ये ट्वीट आप देख भी सकते हैं नीचे, कि उन्होंने मौसीकी को छोड़ा और फिर दूसरी तरफ चले गए और उसी मौसीकी को बुरा कहना शुरू कर दिया और ये मुनाफ़िक़त का आला दर्जा है। इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। सबसे पहले तो जवाद अहमद के हवाले से कि बंदा अपनी ज़ात तो देखे, आपका क्या तारुफ़ है, आप कितने काबिल हो, आप किस सफ़ में खड़े हो, आपकी जब वो कद काट क्या है, आप किसी फील्ड में भी आप कामयाब नहीं हो और आप बातें कर रहे हो कामयाब तरीन बंदों को। आप ऐसी बातें कर रहे हो जिनको दुनिया ने माना है। अगर वो उस फील्ड में थे तो तब भी माना है, अगर उन्हें फील्ड चेंज किया है और दीन की फील्ड में है उन्हें तब भी दुनिया ने माना है। और जवाद अहमद का अपना क्या क्राइटेरिया कह लें, अपनी हैसियत क्या है, अपना उसका कद काट क्या है कि वो ज़िल्लत का इस्तिआरा है। जिस तरह हातिम ताई का नाम जहन में आता है एक सखावत का तसव्वुर आता है, इसी तरह जवाद अहमद का नाम लेते हैं तो फ़ौरन जहन में एक ज़िल्लत का तसव्वुर आता है। जैसे गुज़िश्ता दिनों आपने इक़रारुल हसन की वीडियो देखी, किसी ने कहा इसका हशर भी जवाद जैसा होगा, यानी जलील होगा, कोई है कि ये ज़िल्लत का इस्तिआरा बन चुका है। ख़ुद इसका मेयार ये है, ख़ुद इसका कद काट ये है कि हर तरफ जलील होता है। किसी पॉडकास्ट में जाता है वहाँ जलील होता है, पब्लिक से जलील होता है और एंकरों से जलील होता है, लोगों से जलील होता है, हर तरफ से ज़िल्लत इसका मुक़द्दर है। मौसीकी की बात करता है, मौसीकी में भी जलील है, न सुर है, न आवाज़ है, न नाज है, कोई अंदाज़ है, कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर जलील हो रहा है, ना कोई चार बंदे हैं जो इसको वोट डालते होंगे शायद। रक्षा पॉलिटिशियन ये है और रक्षे की पॉलिटिक्स करता है और इसकी बातें सुने जी, जुनैद जमशेद को बातें कर रहा है जिसका जो है वो मेयार क्या है, जिसका स्टैंडर्ड क्या है, जिसको अल्लाह ने क्या मकबूलियत से नवाजा। तो बाहर क्या, हम इस वक्त जो मौसूफ़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी आप मौसीकी से नाम कमाया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसको बुरा कहा। मेरा आपसे सवाल है जवाद अहमद साहब, अगर किसी को कोई बुरी शोहरत है किसी के पास तो वो छोड़ देना क्या गलत है? बुरी शोहरत छोड़ देना गलत है? एक बंदा चोर है, वो चोरी में मशहूर है कि बंदा चोर है, डाकू है, बदमाश है, अगर वो अपनी इस गलत शोहरत को छोड़ देता है और अच्छी नेक नामी में आ जाता है और फिर उस चोरी की बुराई करता है तो ये मुनाफ़िक़त है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो मुनाफ़िक़त नहीं है, या दीन के यहाँ तो मुनाफ़िक़त नहीं है। दीन के यहाँ तो बड़ी पसंदीदा बात है कि कोई बंदा बुराई वाली ज़िंदगी छोड़ दे और अच्छाई वाली ज़िंदगी पर आ जाए, गुनाह वाली ज़िंदगी छोड़ दे और नेकी वाली ज़िंदगी पर आ जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर तो कहते हैं वो अल्लाह का महबूब है, वो तो ऐसा है जैसे गुनाहों से पाक हो गया, और तुम कहते हो मुनाफ़िक़त है। हमें सहाबा के दौर में भी मिसालें मिलती हैं, उसके बाद के दौर की भी मिसालें मिलती हैं, ताबीन के दौर के भी। हज़रत उमर फ़ारूक के ले लें, बहादुर थे, ज़माने जाहिलियत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, बहादुर बड़े थे, लेकिन फिर इस्लाम ले आए, बहादुरी अल्लाह ने वहाँ पे उनको बहादुरी में नाम दिया और फिर वो कुफ्र के ख़िलाफ़ हुए, कुफ्र के ख़िलाफ़ सीना सपर हुए। तो क्या माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ये मुनाफ़िक़त है आपके यहाँ कि कोई बंदा गुनाह छोड़ दे, अच्छाई की तरफ आ जाए और फिर उस गुनाह को लताड़े या उस गुनाह को बुरा कहे, ये मुनाफ़िक़त है आपके यहाँ? इस तरह तो फिर आप इन पर भी फतवा लगाएंगे, सैयदना फ़ारूक आज़म पर, खालिद बिन वलीद पर भी फतवा लगाएंगे जो उहद में अल्लाह के पाक पैगंबर के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हुए थे, बाद में तौबा ताइब हो गए, अल्लाह ने उनको रज़ी अल्लाह कहा, फिर आप उनके ख़िलाफ़ भी ये फतवे लगाएंगे। इस तरह बहुत सारे सहाबा हैं। इसी तरह फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के बारे में आता है कि पहले डाकू थे, डाकू में शोहरत थी, बाद में मुहद्दिस होने की उनकी शोहरत थी, शोहरत अल्लाह ने अता फरमाई। तो क्या ख्याल है वो भी मुनाफिक हैं? उनको भी आप निफाक का टाइटल देंगे? इस तरह बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। कितने एक्टर हैं, कितने सिंगर हैं, कितने दीगर जो है वो ऐसे गुनाहों के काम में थे, कोई शराबी हैं, जानी हैं, उन्होंने तौबा की और बाद में जो है ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हो गए और उसको बुरा समझने लगे। तो आपके यहाँ ये निफाक है? आप इसको निफाक कहते हैं? हालांकि जिस फील्ड में आप हैं, निफाक तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि अल-ग़िनाउ युंबितुन निफाक़ फ़िल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रअ, कि गाना बजाना दिल में निफाक पैदा करता है जैसे खेती को पानी बढ़ाती है, इस तरह दिल में निफाक बढ़ता है। तो गुनाह छोड़ देना और नेकी वाले रास्ते पर आ जाना, फिर गुनाह की बुराई करना, ये निफाक आपके यहाँ होगा। इस्लाम के यहाँ बड़ा ही काबिल तारीफ़ अमल है ये। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलियत ख़ियारुहुम फ़िल इस्लाम इज़ा फ़क़िहू, कि जो लोग जाहिलियत में बेहतर थे वो इस्लाम में भी बेहतर है अगर वो समझदार बन जाएं, यानी दीन इस्लाम पर वो सही से चलने वाले बन जाएं। तो इसलिए इस्लाम का जो क्राइटेरिया है ना,
ہم اس کو مانتے ہیں. آپ کا کرائٹیریا کیا, آپ کس کو منافق کہتے ہیں, کس کو فلاں کہتے ہیں, یہ آپ کی سردردی ہے. اور آپ تو ایک ویسے بھی اللہ معاف کرے ایک سائیکو قسم کے آدمی ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. بس آپ کا کام ہے کہ ذلیل ہونا. چند دن گزر جائیں آپ ذلیل نہ ہوں تو آپ خود سے چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ ذلیل کرے, اور پھر آپ لوگوں کے جو ہے وہ تیروں کے رخ جو ہے وہ اپنی طرف کرتے ہیں, پھر آپ کی جو ہے وہ انا کو تسکین ملتی ہے. باقی آپ جو کر رہے ہیں کرتے جائیں, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, لیکن کم از کم اسلام کا دین کا حلیہ نہ بگاڑیں. اسلام کے ہاں گانا بجانا حرام تھا, اس بندے کو سمجھ آئی, اس نے چھوڑا, اللہ نے اس کو عزتیں عطا فرمائی, آپ اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, جو بندہ دنیا سے چلا جائے بھلے کیسا ہی ہے, جتنا مرضی برا بھی ہو, ہمارا تو یقین الحمدللہ وہ توبہ طائب ہو کر مرا ہے, اللہ نے اس کی بخشش کی ہوگی, اللہ نے اس کو عمدہ ٹھکانہ دیا ہوگا, بڑی نیک نامی لے کر دنیا سے گیا, اللہ نے بڑا پاک صاف اس کو بنا کر اپنے پاس بلایا ہے. لیکن اگر کوئی غلط زندگی کے ساتھ بھی گیا ہو, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد ہے, فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا, کہ تم مردوں کو برا نہ کہا کرو کہ وہ اپنے اعمال جو انہوں نے کیے تھے وہاں پہنچ گئے, وہ جانے ان کے اعمال جانے. تو آپ کیوں جو ہے وہ رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ کو کیا خوش فہمی ہے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے کوئی لیجنڈ ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ صرف لوگوں کی گالیوں کا محور ہیں. تو اس لیے اپنی زبان کو اور اپنے قلم کو دھیان سے چلایا کریں. آپ بڑا کوئی اچھا کارنامہ نہیں کرتے, کوئی خیر کا کام بھی کر لیں, اچھا بھی کوئی کلمہ زبان سے نکال لیا کریں. اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. السلام.